अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। और आज मैं बात करूँगा जो बच्चों को कॉलिक का मर्ज़ गिना जाता है। सबसे पहले तो देखते हैं ये कॉलिक होती क्या है, किस उम्र पे आती है और क्यों आती है। कॉलिक अक्सर औक़ात नौज़ायदा बच्चों में आती है, मगर याद रखिएगा ये नौज़ायदा बच्चे का मतलब आज पैदा हुआ बच्चा या पहले 2-3 हफ्ते का बच्चा आमतौर पे नहीं होता। कॉलिक का मर्ज़ आमतौर पे तीसरे-चौथे हफ्ते में शुरू होती है। ये कॉलिक में से मर्ज़ नहीं कहता, ये तीसरे-चौथे हफ्ते शुरू होती है और 3 महीने पे ये जाके ख़त्म हो जाती है। और ये इतना कांस्टेंट है 3 महीने कि इसका नाम ही 3 मंथ कॉलिक रख दिया गया है। कॉलिक होती क्या है? कॉलिक ये है कि जब आपके बच्चे ने दूध पी लिया, वो खुश्क है, कंफर्टेबल है, आपकी गोद में है और उसके बावजूद वो इतना रोए कि उसका रोना चुप ना हो 15 मिनट से ज़्यादा, कम से कम 3 मरतबा, और उसकी कोई और वजह ना हो, तो तब हम कॉलिक कहते हैं। आम तौर पे लोग बच्चे के पेट में गैस को कॉलिक कह देते हैं। जब बच्चा ऊ आ करके अकड़ रहा होता है उसको कॉलिक कह देते हैं। ये कॉलिक नहीं है, ये नॉर्मल बच्चे का एक तरीक़ा है अपनी खुराक हज़म करने का, अपनी एक्टिविटी करने का, और इसके लिए किसी किस्म की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती। कॉलिक सिर्फ वो है जब बच्चा 15 मिनट से ज़्यादा 3 मरतबा कम से कम 3 हफ्ते से लेके 3 महीने के दौरान रोए पेट के दर्द से और उसको कुछ और वजह समझ ना आ रही है। होती क्यों है? पेट में गैस अक्सर होती है और ये गैस पेट में, जिसे हम कहते हैं, वट डालती है। आती कहाँ से है? बाज़ औक़ात जब माएँ अपना दूध पिला रही होती हैं तो वो उसको नज़दीक नहीं रखती हैं, ख़ुद आगे आ जाती हैं, या बीच में गैप आ जाता है और बच्चे हवा पी जाते हैं, जिसको आप ये देखते हैं चट चट की आवाज़ें आती हैं दूध पीते हुए, तो उसमें वो पेट में गैस हवा भर जाती है। इसी तरह जब वो फीडर पी रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात माएँ फीडर पूरा उल्टाती नहीं है, आधा उल्टाती हैं, तो उसकी निपल के इलाके में हवा रह जाती है, वो बच्चा हवा पी जाता है। और तीसरा ये कि वैसे भी जो फीडर के अंदर दूध होता है वो गाय के दूध का बेस होता है, चाहे वो आप फार्मूला ले लें, चाहे वो आप गाय का दूध ले लें, और गाय के दूध से कॉलिक ज़्यादा होती है माँ के दूध की निस्बत में। ये नहीं कहूँगा माँ के दूध से कॉलिक नहीं होती, होती है, कम होती है, कम शदीद होती है और कम दौरानिए के लिए होती है। गाय के दूध यानी फीडर के दूध, जो कि चाहे डब्बे का दूध हो, उसमें कॉलिक ज़्यादा होती है, बार बार होती है, शदीद होती है, ज़्यादा दिन रहती है। देखने में ये आया है कि ये कॉलिक ख़ुद ब खुद 3 महीने के बाद रफ़ा हो जाती है और इससे बच्चे की ओवरऑल जिस्मानी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, सिवाय इसके कि वो रेस्टलेस नाइट्स, जिसको वो सारी रात जाग रहे हैं, या बच्चे माँ बाप की परेशानी है, बहुत ज़्यादा कई दफ़ा होती है, लेकिन बच्चे की जान पे इसका कोई नुकसान नहीं है, अनलेस कि हम रूल आउट कर लें कि कोई और वजह ना हो जो कि आपका डॉक्टर आपको देख के बता सकते हैं। तो उसके बाद ये देख लीजिएगा कि क्योंकि ये हमें सबको पता है कि ये कॉलिक ठीक हो जाएगी, तो आपका इसके साथ रवैया उसी तरह का होना चाहिए। आम तौर पे हम ये कहते हैं कि कॉलिक के दौरान बच्चे को बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना चाहिए, उसके अपने नुकसानात भी होते हैं और उससे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता। बाज़ औक़ात हम पुराने ज़माने में कहते थे रेडियो को एक ऐसी टोन लगा दें जहाँ पे कोई स्टेशन ना आ रहा हो, गुर गुर की आवाज़ें, तो कोई भी कांस्टेंट आवाज़ें इस तरह की आप कर लें, या कोई भी इंजन की आवाज़ें आप अपने मोबाइल से उसे सुना दें, तो उनसे भी कई दफ़ा बच्चा सुकून ले लेता है। उसके पेट पे कुछ चीज़ें लोग मल देते हैं, उसको कंफर्ट दे देते हैं, ये तमाम चीज़ें कंफर्ट की हैं, ये फ़ायदा दे सकती हैं। कॉलिक के लिए ग्राइप वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ग्राइप वाटर हर्बल होता है, आमतौर पे नुकसान नहीं देता, एक मुनासिब हद तक दिया जाए तो दिया जा सकता है। याद रखिएगा, कब्ज़ कर सकता है। कॉलिक रोकने के लिए दवाइयाँ भी हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये तमाम दवाइयाँ भी साइड इफ़ेक्ट रखती हैं और कब्ज़ उसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। हम आमतौर पे ये तब इस्तेमाल करते हैं जब एक तो पहली बात कि कॉलिक डायग्नोज हो जाए, जिसका मतलब है कि बच्चा बार बार 15 मिनट से ज़्यादा रो रहा है,
جبکہ اس کی کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ خشک بھی ہے, وہ گود میں بھی ہے, اس میں پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور اس کے باوجود رو رہا ہے. تو ماں باپ کی اپریہنشن اور بچے کی تکلیف رفع کرنے کے لیے ہم اس کو وہ قطرے دے دیتے ہیں, اور اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کم سے کم دوائی اور اتنی کہ وہ بچے کو نقصان مت دے, وہ دی جا سکتی ہیں. اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تکلیف الٹیمیٹلی رفع ہو جانی ہے, تو سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ ماں باپ کو یہ سمجھانی ہوتی ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں. وہ بچے کو لے کے پھریں نہ, اس کو تھپکتے رہیں, اس کو گود میں لے لیں, اس کو جس طرح ہم نے کہا آوازیں سنا دیں, الٹا کر کے تھوڑی دیر کے لیے لٹا دیں. ان سے وہ بچہ جلدی ہی بہتر ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ ماں باپ خود اس کی آواز سے زیادہ زور سے چیخنے لگ پڑیں, رونے لگ پڑیں, اسے چپ کرانے کے لیے اس کو لے کے پھرنے لگ پڑیں. اس سے یہ عادت پختہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور رفع نہیں ہوتا. تو امید ہے کہ کولک کو آپ ایک تو ڈیفائن کر لیں گے کہ کب کولک ہے اور کب وہ صرف گیس ہے, اور اگر کولک ہے تو ایک دفعہ مشورہ کرنے کے بعد کہ کوئی اور چیز نہیں ہے, کنفرم کرنے کے بعد آپ پریشان نہیں ہوں گے. اور سب سے بڑی بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے, جب وہ 3 مہینے سے اوپر آپ کا بیٹا یا بیٹی ہوگی تو یہ سب خود بخود ختم ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا. بہت بہت شکریہ.